Welcome friends to our BK School of Science. Today we are again learning quadrilateral, understanding quadrilaterals. Class 8, chapter number 3. ठीक है, तो हम अभी तक we have learned parallelogram, square and rectangle. Now we are learning here trapezium. ठीक, and kite and rhombus. ठीक है, हम तीन चीज अभी के बारे में बेसिक जान रहे क्लास 8 के लिए। पहला है सबसे पहले ट्रेपेजोइडम। ट्रेपेजोइडम क्या होता है? ए अगर ए अगर बी, ए अगर सी, ये आपका है ट्रेपेजोइडम। ट्रेपेजोइडम की खास बात केवल एक कैरेक्टरिस्टिक है इसका, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, बस एक ही बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी। अपोजिट साइड मतलब क्या? दोनों अपोजिट साइड, वन अपोजिट साइड। हाँ, ये भी ध्यान देना, ये दोनों पैरेलल नहीं है, वन अपोजिट साइड पैरेलल। अब इसके साथ इसका एक एरिया अभी जरूरी नहीं है 9 10 में, फिर भी एरिया अगर आपका ऐसा है और यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर है आपका ई, ये मान लेते हैं 90, अगर ऐसा दिया हो मान लो यहाँ, तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स into height, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा हो गया? ए बी और सी डी, ए बी प्लस सी डी, और हाइट कौन सा हो गया? किसी एक वर्टेक्स से सामने वाले पर डाला गया परपेंडिकुलर, यानी कि डी। ये बेसिक इतना ही अपने को जाना, ये ट्रेपेजोइडल शेप हो गया। ठीक, ओके। अभी आते काइट पे। काइट कैसा होता है आपने देखा ना? काइट का ऐसा करो, काइट ये ऐसा होता, काइट होता ना, काइट। इसको भी पकड़ो, ए बी सी डी, हो गया काइट। काइट का खासियत क्या है? इसको क्या बोलेंगे? टू डिस्टिंक्ट एडजेसेंट साइड्स इक्वल, मतलब एडजेसेंट साइड बोले तो आसपास के, डिस्टिंक्ट अलग अलग, यानी कि अगर ये और ये बराबर है और ये दोनों भी बराबर है, यानी कि हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको? ए है अगर, तो ए बी इक्वल टू बी सी, यानी कि ये ऊपर वाला पेयर जो है, ऊपर वाला पेयर ये इक्वल टू ये, और एंड ए डी इक्वल टू डी सी, ये और ये बराबर, बस इतना सी बात है। ये होता है काइट। ठीक है, काइट हो गया। चलो अभी रोम्बस भी जो है काइट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। देखो ये बनाता हूं मैं, ए बी सी डी। इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें केवल ऊपर के दो पेयर बराबर हैं, नीचे के दो। इसमें ऑल साइड्स इक्वल, पहला प्रॉपर्टी। ए प्रॉपर्टी नंबर 2, अपोजिट क्या बोलते हैं उसको? डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, देखो आप, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, बस यही दो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी अब देखो क्या हो, पहला है ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये जो होगा वो ये होगा, वो ये होगा, वो ये होगा, यानी कि
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। ठीक, चारों साइड क्या हो गए बराबर। अभी कह रहा है डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन से हैं, बी डी और ए सी, और बी डी डायगोनल जो है वो ए सी डायगोनल के परपेंडिकुलर है, यानी कि इसको जो हमने मिलाया ये लाइन और ये लाइन, ये परपेंडिकुलर यानी कि ये 90 डिग्री। ठीक है, बस ये हो गया। अब ये दोनों डायगोनल जहां मिले इसको पॉइंट दे दो ओ, दे दिया ओ, दे दिया ओ। अभी क्या कर रहे हैं, जो परपेंडिकुलर है जो डायगोनल्स है, एक ये तो हो गया ऑल साइड्स इक्वल, दूसरा हो गया डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, तीसरा डायगोनल एक डायगोनल दूसरे डायगोनल पर परपेंडिकुलर तो है ही, अलोंग विद दिस दे बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि इक्वल इक्वल कट करता है, यानी कि जो ये होगा ऊपर वाला, यानी ये पूरा डायगोनल क्या था बीडी, इसको जो एसी है दो इक्वल भाग में बांटा, यानी कि आपका हो गया बी ओ इक्वल टू ओ सी, यानी कि ये जितना होगा उतना ये होगा, बी ओ इक्वल टू ओ डी, बी ओ इक्वल टू ओ डी, और ये जो है ये ए ओ इक्वल टू ओ सी। बस यही इसके तीन प्रॉपर्टी अलग अलग आप इसको बोल सकते हैं। रोम्बस क्या हो गया, रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal, diagonals are perpendicular and diagonals bisect each other। ठीक है, बस ये आपके ट्रेपेजॉइडल, काइट और रोम्बस। इसका रोम्बस का एरिया नेक्स्ट क्लास में है, काइट का एरिया बताना होता नहीं है, ये नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो ये है भी नहीं। तो हमने क्या किया, ट्रेपेजॉइडल, काइट और रोम्बस, ये तीन अलग अलग चीज का हमने शेप्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया। ठीक, चलो अभी 2 मिनट में हम जितने सारे शेप पढ़े उस शेप का एक बार हम रिवीजन करते। ठीक, रिवीजन करते, कैसे करेंगे रिवीजन, ये हमने लिखा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ये लिखा हमने रेक्टेंगल, ये लिखा स्क्वायर, ये लिखा ट्रेपेजियम, ये लिखा काइट, ये लिखा रोम्बस। बस केवल एक रिवीजन आपको करवा रहा हूँ 5 मिनट। चलो शुरू करें। पहला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा होता है, ऐसा, ये ए, ये बी, ये शॉर्ट में देखते हैं, सी, ये डी। दूसरा है रेक्टेंगल, ए बी सी डी। तीसरा है आपका इसमें ये जो है तीसरा ये है स्क्वायर, ए बी सी डी। चौथा है ट्रेपेजॉइडल, ए बी सी डी। पांचवा है काइट, काइट कैसे होगा, ए बी सी डी। छठा किसा है, छठा है रोम्बस, ए बी सी डी। ये ऐसा है चारों से पांचों से। आ जाओ पैरेललोग्राम पर। पैरेललोग्राम पे क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी और ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों, ये बराबर, ये बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों भी बराबर, और ए डी पैरेलल बी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, यही ना पैरेललोग्राम में। ठीक, और ये एंगल बराबर, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, यानी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये एक्स है तो ये एक्स, ये वाई है तो ये वाई। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो डायगोनल है आधे आधे, ए ओ इक्वल टू ओ सी
और BO इक्वल टू OD। ठीक, ये हो गया। और इसमें एक करेक्टरिस्टिक है कि एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल A इक्वल टू 180, ये होता है। ठीक, ये बस पैरेललोग्राम की इतनी प्रॉपर्टी। अब देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या, सारे एंगल 90 डिग्री, सारे एंगल 90, अपोजिट साइड्स इक्वल, यानी कि AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC। ठीक, डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट, यानी कि O, यानी कि AC इक्वल टू BD, दोनों डायगोनल बराबर होंगे, AO इक्वल टू OC, अब BO इक्वल टू OD। ठीक है, अब आ जाओ स्क्वायर में, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, सारी साइड इक्वल, सारे एंगल 90, एंगल A इक्वल टू एंगल B एंगल C एंगल D इक्वल टू 90, यहाँ भी सारे एंगल, एंगल A इक्वल टू एंगल B एंगल C एंगल D, मतलब सारे एंगल 90 होते हैं। फिर और AC इक्वल टू BD, यानी कि डायगोनल इक्वल, और डायगोनल एक दूसरे को, डायगोनल एक दूसरे को क्या करते, बाइसेक्ट क्यों करते, है ना। बस अब आ जाओ ट्रेपेजोइडल में, अपोजिट साइड्स वन, अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये तो हम अपन देख ही चुके, ये तीनों अपन देख चुके हैं। बस इसमें ऊपर के जो ये दोनों होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि AB इक्वल टू BC और AD इक्वल टू DC, कुछ नहीं है, ये आपका रोम्बस, इसमें सारे साइड बराबर 1 2 3 4, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, और दोनों जो डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, AC परपेंडिकुलर BD, और सारे डायगोनल जो है बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, यानी कि AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD। सिंपल है ना, ये आपको चारों एक साथ में बताया। ठीक है, ये 90 डिग्री। इस तरह से हमने क्या क्या देखा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजोइडल, काइट और रोम्बस। इस दोनों में क्या अंतर है, ये सारे साइड बराबर होते हैं और परपेंडिकुलरली इसमें बाइसेक्ट। देखो यहाँ देखो डायगोनल, यहाँ भी बाइसेक्ट ईच अदर होता है पैरेललोग्राम में। इसमें देखो पैरेललोग्राम को आप कंपेयर करो रोम्बस से, डायगोनल्स यहाँ भी बाइसेक्ट ईच अदर होता है, डायगोनल्स यहाँ भी बाइसेक्ट। फर्क सिर्फ इतना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होता है बट डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग बट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल यानी कि ये जो है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर। इस तरह से हमने क्या किया, ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में जितने सारे शेप्स हैं सबके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया। अभी हम एक्सरसाइज 3.1 2 3 4 5 को हम, ओके, फिलहाल के लिए इतना ही, इसको आप देखो और समझो, और एक एक को नोटबुक में लेके ऐसा ऐसा बनाओ। अच्छा, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गया काइट, ठीक है, ओके।